नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज़ टीवी। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि कोई ना कोई खास मेहमान, कोई खास शख्सियत हमारे बीच में जुड़ती रही है और लोकवाणी न्यूज़ के प्रति खासा प्रेम भी जो है देखने को मिलता रहा है। ऐसी शख्सियतों का हमारे बीच में है, कोई पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में बताना चाहेंगे। इनका नाम है अंकित लपराना। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अंकित जी हमारे बीच में हैं। सर, स्वागत है लोकवाणी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। लोकवाणी न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बागपत में हमारे चैम्बर पे आए और स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया है जाट वर्ग। जाटों का क्या रुख रहेगा 2027 में? क्योंकि आप भी जाट समाज से आते हैं, जी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सवाल आपसे करना कि 2027 में जो है जाटों की क्या भूमिका रहेगी? 2013 के बाद में जिस पश्चिम से शुरुआत हुई दंगों की, उससे बहुत लोग आहत हुए। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2017 में उत्तर प्रदेश में अब मैं तो कहूँ इस देश के सबसे बड़े संत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2017 में बनी, 2022 में बनी, 2027 में भी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से। जैसे आपने कहा कि जाटों में क्या नाराजगी 2027 में बिल्कुल। होगी इस बात को लेकर के, ऐसा नहीं है कुछ। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि में जी। क्या कोई चौधरी चरण सिंह हो सकता है? मेरा उत्तर है ना। आज की पृष्ठभूमि पे कोई चौधरी चरण सिंह पैदा नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह जी ने एक ऐसे समाज की राजनीति की जिसका वर्ग सबसे बड़ा इस देश में है, यानी किसान और मजदूर। इस देश में सबसे बड़ा वर्ग अगर कोई है वो किसान है और मजदूर है। बागपत क्षेत्र से राजनीतिक शुरुआत करके देश के प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, सूबे के मुख्यमंत्री तक का सफर चौधरी चरण सिंह ने किया। और चरण सिंह ऐसे ही नहीं हुए। रही बात इन लोगों से जाट समाज, और अगर राजनीतिक बात मैं आपसे करूं नीरज भाई, जाट समाज विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जाट समाज या तो राष्ट्रीय लोक दल के साथ विचारधारा से जुड़ा हुआ है, या जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, अपराध मुक्त प्रदेश के विचारधारा के साथ, इन विचारधाराओं के साथ भारतीय जनता पार्टी गद्दावर नेता हैं, वो पुराने नेता हैं। मैं आपको एक उनका बात इस पे बताता हूँ। आपको लगता है प्रभाव पड़ेगा हम इनका? लोग जैसे बागपत में जी। और सतपाल मलिक जी की का देहांत हुआ अभी, और राजकीय सम्मान उन्हें नहीं मिला, इस बात का हम लोगों को भी कष्ट है, मिलना चाहिए। जी। वो एमपी भी रहे, विधानसभा के सदस्य भी रहे, और 5-5 राज्यों के गवर्नर भी रहे। गवर्नर रहे हैं, बिल्कुल। मिलना चाहिए था। भाई नीरज भाई, आप एक बात बताओ, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई पैरामेडिकल, कोई मेडिकल कॉलेज अगर कोई उनके नाम से कहीं हो तो आप मुझे बता दें। जाट समाज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो ऐसा नहीं है कि सतपाल मलिक जी की वजह से या जगदीप धनखड़ जी की वजह से कोई नाराजगी हो जाए, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा चेहरा है वो, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? आप प्रदेश के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी जी, कल बिल्कुल। को उन्हें आप प्रदेश अध्यक्ष से हटा देते हैं, जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज थोड़ा ही हो जाएगा। फर्क तो पड़ेगा उसका। कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर जाट भूपेंद्र चौधरी जी के साथ होता तो पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के साथ अलायंस करने की आवश्यकता कहां पड़ रही थी, बताओ आप मुझे। लेकिन देखा गया है कि जब वो जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ है, योगी जी की विचारधाराओं के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ है। आप भूपेंद्र चौधरी को कल हटा दो, कोई जाट समाज बिल्कुल कहां नाराजगी होगी। अगर इन पे जाट होते अलायंस की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी। आपको नहीं लगता कि दो गुटों में बटा हुआ है? दरअसल सब विचारधारा का खेल है। राजनीतिक व्यवस्था में एक समाज के व्यक्ति, एक समाज, एक दल के साथ कभी नहीं जाते। बिल्कुल। 2027 में जो पार्टी ने अलायंस किया और अलायंस करने का विचार अगर बनाया है 2027 में, विचारधारा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिन लोगों की है, हो सके में चले जा, लेकिन जाट समाज का वोट कभी सपा के साथ। 2013 में जो दंगे हुए थे, उसमें जो जाटों के जो मुकदमे हुए थे, कहा गया था कि जो इनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। संजीव बाल नहीं, बिल्कुल नहीं लिए गए। संजीव बालियान ने उसका प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। आप जाके देखो, उसका भी विरोध हुआ। जुडिशरी एक अलग व्यवस्था है, घटनाएं हुई, जी, जी। जुडिशरी अपना काम कर रहा है। अभी पीछे से 15 दिन पहले अभी अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 2013 के दंगों में कुछ लोग बरी भी हुए, ऐसा नहीं है।
लेकिन दंगा कराने वाले कौन लोग थे? जाट क्या उन लोगों के साथ चले जाएगा? बिल्कुल नहीं जाने का। अब 2027 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर बनने जा रही बात भूपेंद्र चौधरी जी की, एक ये पद है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, एक व्यवस्था है।